बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आइए भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है नित्य प्रति हम सभी संतवाणी टेलीविजन के माध्यम से पावन पवित्र श्रावण मास के सुंदर अवसर पर इस पवित्र मास में बैठकर श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी का सानिध्य बांके बिहारी के श्री चरणों में बैठकर हम सभी वृंदावन का जो प्राण परिक्रमा मार्ग में स्थित मिथिला कुंज के इस पावन पवित्र परिसर में बैठकर परम श्रद्धेय आचार्य महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से दिव्य अमृत में सत्संग की प्राप्ति हम सभी को प्राप्त हो रही है। तो आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हम सभी का परम सौभाग्य है कि पावन पवित्र 30 वर्षों से अहरनिश 24 घंटे आप निरंतर नाम महिमा महाराश्री के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सबका निचोड़ है एकमात्र ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, श्री कृष्ण नाम लीजिए। तो सारे संतों का, सारे वेद पुराणों का निचोड़ नित्य प्रति महाराश्री के माध्यम से आपको जानकारी हो गई कि सबका निचोड़ एकमात्र भगवान के पावन नाम संकीर्तन। तो वही नाम संकीर्तन श्रद्धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में भगवान राधा माधव के सानिध्य में 30 वर्षों से अहरनिश 24 घंटा दिनों रात चल रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप सब भी जब भी वृंदावन पधारें, मिथिला कुंज जरूर पधारें। और यहाँ पर भगवान नृत्य कर रहे हैं नाम के रूप में। नाम की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है। तो हम तो चाहेंगे आप यहाँ पर आकर दर्शन भी करें, वह अधिक से अधिक आप भी अपने शादी के सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर, अपने पितरों की पावन तिथि पर, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, किसी भी एक एक तिथि को भी आप सभी भक्त ले लेंगे तो आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन हो जाएगा। हम घर में हो सकता है आयोजन न करा पाए, मानस कराते हैं, संकीर्तन कराते हैं, समय परिस्थिति नहीं है तो लगे मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा राशि देकर आप एक दिन के संपूर्ण संकीर्तन का लाभ ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र भेजेंगे, आपका संकल्प होगा और विधिवत एक दिन का संकीर्तन आपके नाम से होगा। वहीं अगर भगवान ने समर्थशाली बनाया है तो और आगे बढ़कर, क्योंकि अधिकम फलम, तो आप एक महीने का जो संकीर्तन है 15,000 रुपए की सेवा राशि देकर आप मासिक संकीर्तन का लाभ ले सकते हैं। एक महीना आपके नाम से होगा, आप उससे जोड़ें। आजीवन सदस्यता जो हमारे यहाँ होती है वो मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि से होती है। एक बार ही आपको संकल्प लेना है। 21 बड़ा शुभ अंक है, तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा देकर आप जो अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा उसके आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं। व्यासपीठ से भी आपका सम्मान होता है और जब भी वृंदावन आएंगे तो आपको सुंदर यहाँ पर रुकने का भी अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके नाम से नित्य 12 महीने में एक दिन का संकीर्तन, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और आश्रम की जो सेवाएं संचालित होती हैं उसमें भी आप महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी और कम राशि देकर भी आप वृंदावन में एक दिन का, एक महीने का या आजीवन सदस्यता लेकर आप निरंतर महाराश्री के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। तो नाम ही प्रमुख है, नाम और नामी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो अगर आपने एक दिन, एक महीने, एक वर्ष का नाम संकीर्तन कराते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति आपको होगी। तो अधिक से अधिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम की प्राप्ति हमको हो और मिथिला कुंज के आश्रम से जन जन तक पहुंचे। तो आप अधिक से अधिक कार्यालय के नंबर, ट्रस्ट के नंबर चल रहे हैं, तुरंत फोन करके इस श्रावण मास में आप संकीर्तन का लाभ अवश्य लें। उसके साथ ही साथ भक्तों, आप सभी को जानकर हर्ष भी होगा, आपको गौरव भी होगा। आपको लगेगा कि हम तो भागवत कथा श्रवण करते थे, हो सकता है भागवत में आप श्लोकों का श्रवण न कर पाते हो, लेकिन आप लोगों के लिए ही श्रद्धाम वृंदावन में विश्व में पहली बार श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा पर मिथिला कुंज पर भागवत जी का मंदिर निर्माण हो रहा
अभी तो आप वैसे देखे होंगे जानकी वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, लेकिन अब श्लोक का मंदिर बन रहा। भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं, उस शिलालेख का एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर हो रहा। वो मंदिर निर्माणाधीन है। भक्त धीरे धीरे अपना श्लोक भेजते हैं। एक एक श्लोक मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर आप एक श्लोक का शिलालेख अपने नाम से करा सकते हैं। भागवत जी का एक श्लोक श्रवण हो जाए, शास्त्रों में लिखा है कि घर में दीवार में टांगना चाहिए ताकि हमारी आंख देखती रहे, और एक श्लोक का उच्चारण हम करेंगे तो हमको तो फल मिलेगा। चारों वेदों का फल, 18 पुराणों का फल हम प्राप्त करेंगे। आपके माध्यम से जो श्लोक वृंदावन में लिखा जाएगा, मान लीजिए आप नहीं भी आ पा रहे हैं, तो वो श्लोक जीवन पर्यंत आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपकी हाजिरी वृंदावन में लगाएगा। लाखों श्रद्धालु मिथिला कुंज में आते हैं, जब उस श्लोक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपके घर तक और आपके परिवार तक पहुंचेगा। तो नित्य भागवत जी का जो मंगलमय श्लोक है, आप 18,000 श्लोकों में एक श्लोक, 2 श्लोक मात्र और मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर अपने नाम से आप एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक अवश्य लिखवाएं। और जब भी आप श्रावण मास में वृंदावन पधारें तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है, आप आकर यहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान और भागवत जी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो यह प्रथम बार विश्व में ऐसा हो रहा, इसकी जानकारी भी आप वैष्णवजनों को दें, और जो भी आपके परिचित हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, कि विश्व में प्रथम बार भागवत जी के मंदिर का निर्माण हो रहा। और ये भक्तों, ये सौभाग्य है, अगर आप एक श्लोक का भी लिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की अनंत कृपा आप पर हो रही है, तब जाकर आप ऐसे पावन पवित्र अनुष्ठान में अपना मंगल में सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी भगवान के मंगल में नामनिष्ठ नाम जापक जो नित्य के भांति एकमात्र जो भगवान के नित्य नाम रूप लीला धाम हैं, जो एकमात्र सत्य है। जीवन में हम कभी कभी संपूर्ण जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है उसे हम सत्य मानते हैं। हम स्वयं को, अपने आप को भी सत्य मानते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी नहीं। एकमात्र भगवान के जो मंगलमय नित्य नाम है, उनके नित्य रूप है, उनके नित्य लीला है और नित्य धाम है, वही एकमात्र सत्य है। और सभी भक्त वृंद जो संतवाणी चैनल के माध्यम से जो जहाँ पर है कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, कई भक्तों का फोन भी आता है कि जब से संकीर्तन महिमा का रसास्वादन करता हूँ तब से ही इच्छा हुई कि नहीं, मैंने बहुत दान दिया। कोई अन्नदान करते हैं, कोई वस्त्र दान, कोई कन्यादान, कोई भूमि दान, कोई नाना प्रकार के दान भी करते हैं, लेकिन मैं जान गया इस संसार में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम दान ही सर्वोपरि है। और आज कई भक्त जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन भक्तों को प्रेरणा, उन भक्तों की लालसा देख रहा हूं कि श्री धाम वृंदावन के प्रति उनकी निष्ठा और एक श्रेष्ठ दान जो संकीर्तन दान कर रहे हैं। कोई भक्त अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से,
अपने लड़के बच्चों के नाम से, स्वयं अपने कल्याण के लिए श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करने वाले संतों की सेवा, एक दिन का संकीर्तन का आप मात्र 1500 है। जिन भक्तों ने एक दिन का संकीर्तन सेवा की उनको मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ में कोई भक्त एक माह की भी संकीर्तन की ओर उनकी इच्छा है, और कोई भक्त तो ऐसे है जो निरंतर ये जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं ये सदा चलते रहेंगे, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं। इस पीठ पे आगे जो भी आसीन होंगे, लेकिन उनका मुख्य कर्तव्य होगा भगवान नाम संकीर्तन सदा चलते रहे। तो आप जब तक कभी भी श्री धाम वृंदावन आओगे और वृंदावन में प्रवेश करते ही अटल वन में और मिथिला कुंज के प्रांगण में, जिस मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य मंदिर है, जहां लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आप जब तक इस संसार में हैं, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा ही, जब तक आप इस संसार में हैं तब तक सजनों आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे। और आपके मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे, आपके परिवार आपके नाम से कोई सत्कार्य न करे। बहुत लोग तो श्राद्ध पक्ष में भी नहीं करते हैं किसी के नाम से, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा और साथ में संतों की सेवा। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही श्रेष्ठ है। नाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। आप कुछ करो ना करो, आप अन्य किसी तीर्थ स्थान में जाओ ना जाओ, आप अन्य कोई पुण्य करो ना करो, लेकिन अगर आप इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। जीवन में सब कुछ छूट जाए तो चिंता कभी मत करो, लेकिन भगवान के नाम कभी ना छूटे ये चिंतन सतत करता रहो। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी इस सृष्टि में जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो केवल जल ही जल, तो स्वयं को देखिए, हर व्यक्ति को स्वयं को सोचना होगा कि हम क्या इस संसार में खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए आए या हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए। यह जिस सृष्टि में हम सब रहते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा जी ने जिस समय भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए तो स्वयं को सोचा कि हम हैं तो है क्या। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, हम क्या है ये मत सोचो, लेकिन हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये दिन में सतत 10 बार सोचते रहो, 20 बार सोचते रहो, तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं भूलोगे। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं 10,000 वर्ष तक जब भजन किए, आज तक जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उन शास्त्र पुराणों में संत महात्माओं को जितने भी चरित्र है, अगर उन चरित्रों में उनको भगवान दर्शन दिए हैं तो एकमात्र भगवान के रूप से। कल आपको मैंने भगवान के नाम के विषय में बताया
रूप के विषय में बताया और गुण के विषय में बताया। अब लीला, भगवान की लीला को प्राप्त करना है तो निरंतर उनके मंगलमय गुणगान करो। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी जब 10,000 वर्ष तक कठोर तप किए, तब ब्रह्मा जी ब्रह्म पद को प्राप्त किया। जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्त भी करना है सज्जनों, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार करना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति नहीं लोगे, तब तक क्या होता है, पद प्राप्त करने के बाद भी पतन होता है। देख लीजिए, कोई बड़े बड़े अभिनेता है, नेता है, सेठ है, अगर वो भगवान के आश्रय स्वीकार करते तो देश से धोखेबाज नहीं करते। एक से एक नेता अरबों का घोटाला कर रखा है, और जब उनको ईडी इनकम टैक्स के द्वारा पकड़ाता है तो कहता है मेरा कुछ नहीं। क्योंकि ये भाव उसके अंदर क्यों है? क्योंकि उसने केवल अपना देह का ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया। और वही अगर भगवान को मानते तो ईमानदारी से जीते, उनके लिए पूरा देश उन्हीं का है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने, आप तो केवल आपको एक वार्ड नंबर या गांव के प्रधान बना देता है तो आप सोचते हो कि मैं सारा धन अकेला मैं ही चोरी कर लूं, लेकिन ब्रह्मा जी को तो सृष्टि के व्यवस्थापक भगवान बना दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा प्रभु अभिमान ना आवे, इसके लिए आधार शक्ति क्या मिले? भगवान ने कहा मेरे नाम का स्मरण करो, और सबसे शक्ति, आधार शक्ति भगवान ने दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे इतना बड़ा पद दे दिया जिसे मैं कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसके लिए आधार शक्ति भगवान की मंगलमय नाम में, कथा में प्रेम बने रहे, तो आधार शक्ति दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी कि जब मन विचलित हो तो जीवन को सत्संग में लगा दो, भगवान की कथा में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, तो विचलित मन को स्थिरता कर देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं को देखिए, हम अपनी एक बुद्धि है तो उसे सही नहीं रख पाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी 100 बुद्धि को निरंतर यदि एकमात्र किया तो भगवान के मंगलमय नाम। और जब ज्यों ज्यों ब्रह्मा जी के कष्ट हुआ सृष्टि के विस्तार में, चारों तरफ जल ही जल देखा, तो भगवान के नाम स्मरण के तो स्वयं भगवान वाराह के रूप में अवतार ली। मैं आपको लीला के विषय में बता रहा हूं। वाराह के रूप में अवतार ली भगवान वाराह। वहां किस रूप में आना है तो भगवान ने देखा सुकर के रूप में, और भगवान वाराह ने देखा कि ब्रह्मा जी एकमात्र मेरे मंगलमय नाम के आश्रित है, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया। समस्त देवताओं ने स्तुति की, ऋषि मुनि ने स्तुति की, स्वयं पृथ्वी देवी ने कही आपने मुझे समुद्र के तल से लाए अपने दृष्टाओं पर बिठाकर। लेकिन प्रभु देखिए, जिस पृथ्वी पर आप सुबह से लेकर रात्रि सोने तक अहरनिशम 24 घंटे, जैसे मैं आपसे कहता हूं श्रीधाम वृंदावन में 24 घंटे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए संकीर्तन बंद नहीं होता। और उन संकीर्तन में आप यदि सहयोग करते हो, उन संकीर्तन को यदि आप दान करते हो, तो सजनों उसका क्या फल मिलेगा वो जरा आप स्वयं सोचो। क्योंकि स्वयं पृथ्वी ने भगवान के प्रभाव को देख लिया था। जिस समय भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार करके पृथ्वी को अपने दंष्टाओं पर बैठाकर, दांत पर बैठाकर ला रहे थे, तो पृथ्वी के अंदर देखिए भगवान के रूप प्राप्त कर, ध्यान देना, भगवान के रूप को प्राप्त कर यदि आप उनके मंगल में हरिनाम संकीर्तन के सहारा नहीं लिया, महामंत्र के सहारा नहीं लिया, तो अभिमान आ सकते हैं।
चाहे आप भगवान के निकट ही क्यों ना पहुंच जाओ, अभिमान तो आएगा ही सजन, और उन अभिमान को ही दूर करना है हरि नाम संकीर्तन से, महामंत्र संकीर्तन से। अभिमान को दूर करने की शक्ति एकमात्र महामंत्र ही है इस कलिकाल में। इस कलयुग में आप चाहे नाना प्रकार की साधना कर लो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। नाना प्रकार की साधना कर लो, नाना प्रकार की उपाय कर लो, लेकिन इस कलिकाल में एकमात्र सजनों हरि नाम संकीर्तन से ही, महामंत्र से ही आपका कल्याण होगा। और मैंने आपसे कहा कि आप नाम जाप जप यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान स्वयं गीता में भी वर्णन किए कि श्रेष्ठ यज्ञ के स्वरूप में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ यानी भगवान का मैं स्वयं हूं, और इतना सुगम सरल और साधन बना दिया जप यज्ञ को, जो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। बैठते, उठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, जिस अवस्था में हो आप भगवान के मंगल में नाम का स्मरण कर सकते हो। तो पृथ्वी जब दृष्टा पर आ रही थी तो पृथ्वी के अंदर भी अभिमान हो गई। देखो स्वयं भगवान जो साक्षात गोलोक धाम में विराजमान होने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले, क्या उनके विलक्षण स्वरूप समस्त देवताओं के द्वारा जिनके स्तवन स्तुति की जाती है, आज उनको मेरे लिए जंगली सुगर का रूप धारण करना पड़ा। 12 अवतार मेरे बिना लगा इनको काम नहीं चलेगा। भगवान ने उन्हीं पृथ्वी को अपनी दंष्टाओं पर लाकर सीधे जब आकाश मार्ग के द्वारा आ रहे थे तो यही श्री धाम वृंदावन, जिस वृंदावन धाम से आप निरंतर संकीर्तन महिमा श्रवण कर रहे हो, जिस वृंदावन धाम के प्रति आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से है कि हम श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराएं। और देखिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के एक साथ आप दर्शन करोगे। भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। एक श्लोक का भी आप दान करते हो श्री धाम वृंदावन में तो आपके नाम से अखंड संपूर्ण भागवत विराजमान रहेंगे। और आप जानते हो एक भागवत का श्लोक दान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल सजनों मिलता है। केवल आपको समर्पित होना है। देखिए भगवान के नाम क्या है। पृथ्वी के अंदर अभिमान हुआ तो भगवान ने पृथ्वी को अपने इन दिव्याति दिव्य वृंदावन धाम को दर्शन कराया। पृथ्वी ने सोचा कि मैं तो भगवान के दंष्टाओं पर विराजमान हूं, ये दूसरी पृथ्वी कहां से आ गई। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये कौन सा नगर है, ये कौन सी पृथ्वी है। भगवान ने कहा देखो पृथ्वी, ये मेरे निज धाम है, और इन निज धाम में, इन वृंदावन में वो निज जो साधु संत भक्तों का आप देख रहे हो ये मेरे नित्य है, और नित्य वही हो सकता है जो मेरे नित्य मंगलमय नाम का स्मरण करता है। आप ध्यान देना, जो भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वो कभी मरते ही नहीं। भजनानंदी कभी नहीं मरते हैं। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, लेकिन भगवान के भजन करने वाले सज्जनों कभी मरे ही नहीं। क्या श्री कबीरदास जी, श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री रैदास जी, श्री रंती देव जी, क्या कभी मरते हैं? नहीं। आज भी आप ध्रुव उपाख्यान श्रवण जब करते हो तो ध्रुव जी की कथा के अंत में क्या सुनाई देती है आपको? क्या सुनते हैं कि ध्रुव जी भगवान के दिव्य धाम ध्रुव लोक गए
अखंड लोक है, वो किसी भी युग में समाप्त होगा ही नहीं। भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय अगर आप सीताराम राधे श्याम बोलते हो तो सदा सब युग में आप रहोगे ही, आप कभी मरोगे नहीं। देखो सज्जनों, कभी मरना नहीं है, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अब पृथ्वी आश्चर्यचकित हुई कि प्रभु चारों तरफ जल ही जल, ये छोटा सा टापू। भगवान ने कहा ये मेरे निज धाम है, मेरे निज घर है। निज घर, इस घर में सभी को अभिमान को मैं चकनाचूर कर देता हूं। ये नित्य धाम है, भगवान के नाम रूप लीला धाम नित्य है, ये मेरे नित्य धाम है। एक बार देखिए, समस्त तीर्थों की राजा प्रयागराज है। प्रयागराज के मन में भी वह देखिए, जब पद प्राप्त कर लेता है कोई और भगवान के नाम के आश्रित नहीं है तो उसे अभिमान आएगा ही, चाहे आप कुछ कर लो। जैसा तैसा किसी न किसी प्रकार के अभिमान उसके अंदर प्रवेश ही करेगा। श्री प्रयागराज जी के अंदर अभिमान हो गया कि मैं भगवान हूं, और जिसके जिसके आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करोगे, जिसके जिसके अभिमान हुए हैं, देवराज इंद्र के भी अभिमान हुए तो भगवान चकनाचूर कर दिया। और इंद्र को अंत में समझा दिया था कि गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनु शासनम अस्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वास्तव वर्जिते। भगवान ने आपको जितने ही अधिकार दिया है उतने ही अधिकार के अंदर हो। आपको मंत्री पद मिलता है तो आप देश के संपूर्ण संपत्ति को अपना बाप समझकर घोटाला करने लग जाते हो, और जब ईमानदार सरकार आप पर कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हो कि हमारे को तो हमारा दुष्ट भाव से कर रहा है, भेदभाव से कर रहा है। तुम चोरी क्यों की? तुम देश के धन को चोरी किए जो राष्ट्र की संपत्ति है। अगर तुम ईमानदार हो तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर तो तुम ताल ठोक कर चलो, तुम्हें कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। भगवान ने जिस समय पृथ्वी से कहा कि मेरे निज धाम है, और अभिमान सबको दूर करता है, चाहे आप कितने बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो गए। प्रयागराज जी को लगा कि भाई हम ही भगवान हैं। एक बार भगवान जब आपके अंदर अभिमान आ जाएगा तो उससे, अगर भगवान को आप बहुत प्रिय है तो भगवान अपने प्रिय नाम जापक को ही भेज देते हैं। देवर्षि नारद जी हरि नाम संकीर्तन करते हुए जब प्रयागराज के पास पहुंचे तो प्रयागराज ने कहा, महाराज क्या हम ही भगवान है? क्योंकि भगवान ने तो, श्री कृष्ण ने तो हमको समस्त तीर्थों के राजा बना दिया। कहा नहीं नहीं, आप समस्त तीर्थों के राजा नहीं, आप वृंदावन के कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वृंदावन चारों धाम से श्रेष्ठ धाम है। आप वृंदावन में प्रवेश कर गए ना तो 3.5 करोड़ तीर्थों में आप निवास कर ली, 3.5 करोड़ देवी देवताओं को आपने पूजन कर ली, और श्रीधाम वृंदावन में आप जिस दिन प्रवेश किए तो समस्त देवता आपके गुणगान करते रहते हैं। ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन मानव ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश की। अब आप ध्यान देना, श्रीधाम वृंदावन क्या है? भगवान स्वयं प्रयागराज जी से कहा कि मैंने तुमको तीर्थों के राजा बनाया, बल्कि अपने निज धाम के नहीं, अपने निज घर की नहीं। क्योंकि जिनके रोम गर्त में जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम गर्त में ही अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे प्रभु को हम नित्य संकीर्तन नाम का क्यों ना स्मरण करें। और भगवान ने पृथ्वी जब विचलित हो गई, प्रभु आपने मुझे तो स्थापित करके अब आप जा रहे हो, मैं कैसे जीऊं? भक्त के सहारे से रहते, भक्त
क्या सहारा क्या है? ना उसके पास उतना धन, ना उतनी प्रतिष्ठा, ना उतना प्रभाव, ना उतना बल, फिर भी सर्वश्रेष्ठ भक्त को क्यों कहा गया है? उनके क्या आधार शक्ति है? उनके आधार शक्ति तो एकमात्र ही है, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, राधा के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार। भक्त के आधार एकमात्र प्रियाप्रीतम के चरनार बिंद है सजनों। पृथ्वी रुदन करने लग गई, पृथ्वी विचलित हो गई। हे प्रभु, अभी तक तो आपके सहारे बल से मैं यहां तक स्थापित हुई, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर महान से महान पापी अधर्मी ना जाने पाप भी करेगा, पुण्य बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े वृक्षों की भार, हम कैसे, घर में छोटा सा भार हो जाता है, आप दो चार घर में परिवार है, 4-5 सदस्य है, उस भार से आप बाल्यावस्था से लेकर जवानी से वृद्धावस्था तक भविष्य में सोचते हैं कि मेरे बाद इसे कौन देगा। और पृथ्वी के ऊपर तो देख लीजिए संपूर्ण जगत की भार है, लेकिन पृथ्वी विचलित हो गई। भगवान ने 12 पुराण में ये वर्णन है। भगवान ने पृथ्वी से क्या कहा कि पृथ्वी तुम चिंता मत करो, गायन मम यशो नित्यम भक्तया परमया युत, मत प्रसादात् सशुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति। सज्जनों, जरा ध्यान देना, जो भी आप सत्कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं, तो सर्वप्रथम संकल्प में क्या बोलते हैं? ओम हरि हरि विष्णु विष्णु, भगवान के नाम। फिर क्या बोलते हैं कि श्वेत बाड़ा कल्पी, श्वेत बाड़ा यानी भगवान बाड़ा की कल्प में हम सब इस समय निवास करते हैं। और स्वयं भगवान बाड़ा, जब पृथ्वी ने प्रार्थना की प्रभु मेरे लिए कोई आधार शक्ति देकर जाओ, तो भगवान बाड़ा ने स्वयं भगवान बाड़ा स्वरूप धारण कर पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, और इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेंगे उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्त प्राणी के लिए, चाहे जो भी प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, भगवान देखिए स्वयं भगवान बाड़ा जब अपने श्वेत बाड़ा कल्प में, अपने कल्प में निवास करने के लिए जा रहे थे, तो पृथ्वी ने प्रार्थना की, तो भगवान बाड़ा ने पृथ्वी से कहते हैं कि जो परम भक्ति के साथ, जो परम भक्ति के साथ मेरे गुण को नित्य गान करेंगे, संकीर्तन करता है, ध्यान देना, भगवान और कुछ नहीं कहा। मैं आपको रोज संकीर्तन की ओर क्यों प्रेरणा दे रही हूं? मैं आपको नचाने की बात नहीं बोलूंगा, मैं आपको रुलाने की बात नहीं कहूंगा, मैं आपको मनोरंजन की भी बात नहीं कहूंगा, मैं आपका कल्याण के लिए बात करूंगा। जो आपका कल्याण हो, रोना है तो भगवान के लिए रो, हंसना है तो भगवान के लिए रो, मनोरंजन करना है तो भगवान के लिए करो, गाना है तो भगवान के संकीर्तन गाओ, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, हे पृथ्वी देवी, जो परम भक्ति के साथ मेरे गुणों को नित्य संकीर्तन करता है, वही शुद्धात्मा प्राणी मेरी कृपा से मेरे अक्षय लोक में वास करता है। अक्षय लोक में देखिए, आप
स्वर्ग लोक में तब तक निवास करोगे जब तक आपका पुण्य है। पुण्य नष्ट हुआ, स्वर्ग लोक से आपको आना ही पड़ेगा। पुण्य का क्षय होता है। लेकिन भगवान ने कहा जो एकमात्र मेरे मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की भक्ति करता है, नामाश्रित हो जाता है, वही मेरे जो अक्षय नित्य धाम है, नित्य लोक है, उसमें वो निवास करेगा। और देखिए बड़ा सुगम और सरल साधन है। एकमात्र कौन सा साधन है? भगवान नाम संकीर्तन के साथ उनके गुण का गान करो, निरंतर उनके गुण संकीर्तन करते रहो। कहीं किसी से बात करो, उन बात में भी कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दो जिसमें भगवान का चरित्र आ जाए। किसी न किसी प्रकार के उनके गुणगान करते रहो, क्योंकि गुणाचरण की चरित्र भगवान के बड़ा विलक्षण है। गुण संकीर्तन में नाम संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा, रूप संकीर्तन मिलेगा, और रूप संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा तो आपका भाव गुण संकीर्तन में। जैसे आपको कोई विशिष्ट व्यक्ति मिलते हैं और कोई बहुत से बहुत बुराई व्यक्ति भी मिलते हैं, अगर बुराई से बुराई व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी भी आप गुण करते हैं, चाहे उनकी आप निंदा करते हैं, और बहुत विशिष्ट कोई मिलते हैं तो उनके भी आप गुणगान गाते हैं। तो गुण संकीर्तन भगवान के अगर आप गान करते हो तो आप स्वयं को अक्षय पुण्य प्राप्त कर उन अक्षय लोक में, जहां भगवती श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, जहां से कभी आपको लौटकर आना ही नहीं पड़ेगा, जहां एकमात्र आपको कौन मिलेंगे? प्रिया प्रीतम। वहां यही भाव रहेगा, आप दुनिया किसी के नहीं, आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं। संपूर्ण भगवान की लीला देखिए, अगर आपने भगवान के मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया, नामामृत के गान करने लगे, आप चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे आप व्यापार में रहो, चाहे आप दुकान पे रहो, चाहे आप पलंग पर लेटे रहो, चाहे आप खाना खाते रहो, लेकिन आपने भगवान के मंगल में गुण लीलाओं के संबंधित संकीर्तन करने लगे, चाहे श्री रामचरित के माध्यम से, चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की लीला गान करने लगे, वही लीला सर्वश्रेष्ठ है आपके जीवन के लिए। लीला संकीर्तन के विषय में कहा गया है कि अगर आप लीला संकीर्तन यानी सामूहिक संकीर्तन का भी उपदेश लीला संकीर्तन में ही आते हैं। कहा गया है आदो देव के देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पोते निजीविता गहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवा देहननम कुंती सुता पालन मेत भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। एक ही श्लोक में संपूर्ण लीलाओं की वर्णन है, और उन संपूर्ण लीलाओं का सार सज्जनों एकमात्र भगवान के मंगल में लीला संकीर्तन से आप प्राप्त कर सकते हो। लीला संकीर्तन को जब आप प्राप्त कर लोगे तभी आप स्वयं को धामनिष्ठ हो जाओगे, तभी आपको धाम में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि सज्जनों,
संकीर्तन महिमा में कहा गया है, नाम संकीर्तन महिमा में बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत बड़ी ग्लानि हुई। इस समर में, इस संसार में भाई बंधुओं, सगे संबंधियों, बांधवों भयंकर हिंसा हुई है और इस पाप की निवृत्ति के लिए ऐसा क्या करूं। अब आप जानते हो महाभारत के युद्ध में सभी के अपने अपने रिश्तेदार ही गए थे और महाराज युधिष्ठिर को ये ग्लानि बार बार सता रहे थे कि अब यदि मैंने पृथ्वी के सम्राट ही बना तो इन सम्राट बनकर अब मैंने क्या प्राप्त कर लिया। मेरे कारण लाखों स्त्रियां विधवा है, पुत्रहीन है, पतिहीन है, सगे संबंधी सब के सब चले गए। अब इन राज्य लेकर क्या करूं? ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मन में शांति मिले। अब आपको मैं रोज कहता हूं ना कि जीवन में श्रेष्ठ दान करो। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप क्यों सोचते हो? भगवान ने आपको सामर्थ्य दिए हैं तो आप मत सोचो। भगवान आपके अंदर वो क्षमता दिए हैं तो आप दान करो। अब प्रश्न उठता है, आप यदि कहीं दान करते हो तो क्या आपका दान वो सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? आप दान करते हो, उन दान को यदि वो दुरुपयोग करता है तो उसका पाप का आप भी भागी बनोगे। आप कहोगे मुझे पता नहीं, तो आप तब तक ना उस जगह पर दान दो जब तक आपको पता ना चले। और मैं कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन आओ, कभी कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किसी से पूछना मिथिला कुंज प्रांगण में जाना है, वहां आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। आप किस उद्देश्य से आए हो, आप सीधे परिक्रमा करते हुए अटल वन में आइए और श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर है मिथिला कुंज, उन मिथिला कुंज के प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, दूर से ही आपको भगवान नाम कीर्तन सुनाई देगी। जो निरंतर यज्ञशालाकार में ही मंदिर है। इतना विशाल यज्ञशाला क्यों बना? ताकि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन की आहुति चले। आप 24 घंटे में कभी भी आओगे तो आपको भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देगी। वहां महाराज संकीर्तन करने वाले हर 2 घंटे पर बदलते रहते हैं और उन निरंतर अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख। आप कभी भी आओगे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सजनों, एकमात्र भगवान नाम यज्ञ में आहुति डालो। और आपने दान किया, कहीं आप जाओगे तो फोन करके बताना होगा महाराज हम आ रहे हैं, हमने दान किया, वो दिखाओ। लेकिन यहां आपको बताने की जरूरत नहीं। आप कभी भी मिथिला कुंज आओगे और श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य रूप माधुरी के दर्शन करोगे और वहीं पर संकीर्तन चलते रहते हैं निरंतर 30 वर्षों से और सदा चलता रहेगा। मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार से भगवान नाम से जुड़ तो जाओ। अभी आपको भजन करने में मन नहीं लगता है। कई लोगों को प्रश्न होता है कि भाई कैसे भजन करूं, मन नहीं लगता है। भजन करने के लिए बैठता हूं तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। अगर आपको मन न लगे तो इसका एक ही सुगम सरल साधन है, आप सामूहिक संकीर्तन कराओ। अगर आप बार बार सामूहिक संकीर्तन कराते हो, उन संकीर्तन के प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि भगवान नाम क्या है। आप कहोगे मेरे पास तो छोटा सा फ्लैट है, एक रूम में बहू बेटा, एक में हम लड़के बच्चे पोता पोती,
तो आप चिंता मत करो, आप श्री धाम वृंदावन जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप संकीर्तन बार बार कराओ। यहां संकीर्तन के साथ साथ संतों की सेवा चलता रहेगा। तो महाराज युधिष्ठिर भारत के सम्राट बने। भारत के सम्राट के उपरांत मन में शांति नहीं। आजकल देखो, पहले लोगों के पास सुविधा कम थी तो खूब खाते थे, पकौड़ी कचौड़ी जो इच्छा होती थी तेल में फ्राई कर करके खाते थे। बढ़िया बढ़िया 10 रंग के व्यंजन मिले, लेकिन उतनी सुविधा नहीं थी। अब जब भगवान आपको सुविधा दी तो आपको क्या मिलता है? भिखारी भोजन। सूखे रोटी खाओ, उबाल कर सब्जी खाओ, तेल मसाला कुछ न खाओ। क्योंकि जिस अंग को आप अपना मानते हो, जिस रुचि को आप अपना मानते हो, भगवान ने कहा जिसको तुमने बढ़िया जीवा से रुचि मार मार कर खाते हो, इसमें तुमको बेस्वाद रहकर खाना होगा। स्वाद तो एक ही जगह मिलेगा, वो भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान के मंगलमय नाम जाप में। ये जीवा मिली है तो रटते रहो भगवान के मंगलमय नाम। जीवन में उदासी तो हर जगह है। अगर आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की सहारा नहीं लिया और आप चाहते हो कि मेरे पास समस्त सुख सुविधा विद्यमान है, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। आप उन लोगों से पूछना जिसके पास करोड़ों के रुपया है, पैसा है, वो कितने दुखी है। उसे डर है इनकम टैक्स वाले को, डर है ईडी को। वो डर के मारे महाराज आधे शरीर उनका काम नहीं करता है, नाना प्रकार के शरीर में व्याधि रोग हो जाता है। आप उनसे पूछो जो सुविधा सब कुछ है, लेकिन घर में सारी काजू किशमिश पंचमेवा इत्यादि बड़ा बड़ा सुंदर 2 4 10 नौकर लगा हुआ है, क्या भोजन करेंगे? लेकिन नौकर को कहते मुझे जीना है, भैया मेरे लिए सूखा रोटी बना दो और बिना तेल मसाला के दाल, पानी वाले दाल देना। क्या उनके जीवन में सारी सुख सुविधा धन दौलत है? क्या उनके जीवन में शांति है? वो भी दुखी है। आप जरा अगर भगवान के नाम के आश्रित नहीं लिया तो उन लोगों से भी पूछो कि भाई तुम्हें तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। कभी कभी प्रतिष्ठा होने के बाद भी स्वयं को डर रहता है कि भाई मेरे घर में अब बहुत सदस्य हो गए, कहीं कहीं से कोई गलती ना करे। लेकिन आप उनसे पूछना जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, जो क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने अपने आप को भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के सहारा ले लिया, उनसे पूछना और उससे कहना कि महाराज अगर आप सही में भगवान के मंगलमय नाम के सहारे लिए हो तो आप सुखी हो। वो कहेंगे भाई हम तो बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि प्रसन्न वही हो सकता है, मुस्कुरा वही सकता है जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है। वो चिंता नहीं करेगा, चाहे उनके ऊपर नाना प्रकार के दुख आ जाए और नाना प्रकार के सुख आ जाए, वो दोनों स्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। वो आपको देखना है तो श्रीमद् भागवत में माता कुंती की स्तुति देखो। माता कुंती ने जिस समय भगवान की स्तुति की, कहा हे श्याम सुंदर आपने मुझे सब कुछ दिया, दुख को भी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मानी अगर दुनिया में कोई है, और सुख को भी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मानी। बहुत लोग केवल सुख को ही संपत्ति मानती है, दुख को नहीं। लेकिन जीवन में एक नाम जाप का माता कुंती ही ऐसी माता है जो दुख को भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना और सुख को भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना। सज्जनों,
जो एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम में आश्रित है, वो कहीं भी रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, व्यापार में रहे, तीर्थ स्थान में रहे, कहीं वो मुस्कुराते रहेंगे। आप देख लो, तीर्थ स्थान में भी आप जाओगे, तीर्थ में आकर भी आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी तो आप क्रोध करोगे कि भाई यहाँ एसी रूम नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं, हम कैसे रह पाएंगे। लेकिन उन प्रेमी से पूछना जो निरंतर भगवान नाम के आश्रित है, वो तो कहीं किसी धूल में भी बैठकर आनंद में रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। उसका आनंद कहां से मिल रहा है? उसका आनंद ही तो भगवान के नाम है। वहां तो सागर है आनंद का, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां सागर है, वहां अथाह सागर है। वहां आप डुबकी लगाते जाओ, वहां घटने वाला नहीं है। और वो डुबकी वही लगा सकता है जिसके अंदर भगवान नाम के प्रति विश्वास है। और देखिए, माता कुंती ने कन्हैया से क्या कहा? आपने बहुत दुख दिया, और कुंती के जीवन में आप कहते हो दुख में हम कैसे स्मरण करें? माता कुंती के जीवन को अगर आप सर्च करेंगे, ध्यान दोगे तो जन्म लिया प्रथा देश में, पालन हुए कहीं भोजकट देश में। फिर महाराज इतना ही नहीं, विवाह हुआ, युवती जिस समय थी पति चला गया। वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से 5 पुत्र मिले, और जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर योजना पर से योजना बनाते थे। कभी महाराज उनके पुत्र वधू के अपमान, तो कभी लक्षागृह में जलाने की योजना, फिर भी कुंती श्री कृष्ण नाम नहीं त्यागी। और जब उनके पुत्र महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री के उपरांत जब महाराज भारत के सम्राट बने, तब भी कुंती मुस्कुरा रही है। और जिस समय भगवान के नाम जाप करते करते निरंतर उनको रूप समीप रहा, जब भगवान जाने लगे, कहा प्रभु हम तो हर स्थिति में मुस्कुराए। कौन कहा कुंती दुख में रोए, और कौन कहा कुंती सुख में मुस्कुरा रहे हैं? कुंती तो दोनों अवस्था में प्रसन्न है, क्योंकि जिसके साथ आपके मंगलमय नाम है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जिसके साथ आपके नाम नहीं है वो दुखी हो सकते हैं, क्योंकि विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं अपने कल्याण के लिए, स्वयं देखिए धर्म के अवतार धर्मराज, और अपना कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सबके कल्याण करने वाले हैं, तो धर्म भी अपना कल्याण, धर्म वही है जिस धर्म में आप भगवान के नाम रूप लीला धाम की स्मरण करने लग जाते हो। वो धर्म धर्म नहीं रहता है, वो धर्म परम धर्म बन जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब पूछा तो भगवान ने उससे यही कहा, तुम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो, नाम यज्ञ करो। सबसे बड़ा इस कलिकाल में संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि संकीर्तन जिस दिन आप मन में सोचोगे कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हमें 1 दिन का संकीर्तन करना है, उसी समय समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। समस्त पापों के निवृत्ति के लिए सज्जनों एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने यही कहा, हे राजन, समस्त प्राणी के कल्याण के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। आप सब कुछ छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कभी न छूटे। ये निरंतर चिंतन करते रहना कि हमें श्री धाम वृंदावन में जरूर 1 दिन संकीर्तन जरूर कराएंगे। 1 ग्रास भोजन कम करो, लेकिन साल में 1 बार श्री धाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन कराओ। निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहो। आप निरंतर भगवान के नाम जाप करते रहोगे तो आपको निरंतर मुस्कान रहेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 000
1017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।